जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शिट मैन, ओके। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड की। तो कोई पर्सन है जिसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, या उनको दिख रहा है कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से शायद इनकी बैंड बजी हुई है। ओके, आप लोगों ने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद की हैं एंड आप लोग अपना सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े मुझे वीक दिखाई पड़ रहे हैं, डरपोक टाइप के हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अपने दम पे किया है, आप अपने लिए पार्टनर भी ढूंढ लेंगे, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको फीलिंग आ रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर। ये नंबर है 21, 5, 6 एंड ये क्या था 15। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी डेस्टिनी। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। यस, वो तो मुझे बॉटम की एनर्जी से लग ही गया था। यस, इन्होंने आपको कहीं से स्पाई कर रहे हो सकते हैं। इनकी एनर्जी देखिए पेज की है, आपकी एनर्जी क्वीन की है। समझ जाइए आप में इनमें कितना डिफरेंस है। जैसे जो हम लोगों के राजे महाराजे होते थे, तो उनके यहाँ जो महारानियाँ होती थी और एक सेवक होता था, जैसे कि सोल्जर मान लीजिए, या उनका सोल्जर ही मान लीजिए। ओके, तो सोल्जर की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो क्वीन की तरफ आंखें उठा के देख सके। तो लिटरली मुझे आपके पार्टनर उसी लेवल पे दिखाई पड़ रहा है कि ये आपको हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जैसे बहुत आगे हैं इनसे, ये बहुत ही वीक हैं। इनको पता है कि आप बिल्कुल जैसे डिवाइन पे ट्रस्ट करने वाले, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की सारी दिक्कतों को खुद ही सफाया किया है। एंड अब आप लोग किसी स्ट्रांग पोजीशन पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बन के बैठे हैं एंड खूब सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, खूब मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आपके साथ ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने आपका साथ दिया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी टाइम पर आपका साथ किसी ने नहीं दिया था। भाई जब आपके हाथ में ये वैंड है एंड आप लोग सारी मुसीबतों को खुद ही सफ़ा कर रहे हैं, मतलब ये तो गायब थे उस टाइम पर। तो इनको फील हो रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इनको आपकी है। एंड ये आपके लायक भी नहीं समझ रहे हैं खुद को। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा सडन चेंज आया है, कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ है जिसमें कि इनको अपनी जगह दिखाई पड़ गई है एंड आपकी जगह भी दिख गई है। इनको समझ में आ चुका है कि आप क्वीन हैं एंड ये पेज है, ये आपके सामने टिकने वाले तक नहीं है, इनकी ये पर्सनैलिटी है। यस, एंड इस कार्ड को भी आप देख सकते हैं, यिन एंड यांग, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ब्लैक एंड वाइट कपल। मतलब आप जितने प्योर, जितने हिम्मत वाले, जितने स्पिरिचुअल, जितने नेक बंदे हैं, एंड जैसे जिसे कहते हैं कि सारे सही काम करना, आप बाई द बुक चलने वाले हैं, आप कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं। एंड आपके पार्टनर जिस तरीके से ये ब्लैक कपड़े पहने बैठे हैं, मुझे फील हो रहा है कि जैसे कोई गलत काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया ना हो। ये इतने अपोजिट हैं आपके। इनको लग रहा है ये डेस्टिनी ही होगी जो आप लोग साथ आ पाए, या फिर शायद ये किस्मत ही है जिसने आप दोनों का साथ लिख दिया है, वरना ये तो आपके लायक खुद को नहीं मान रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के भी हो सकते हैं ये पर्सन, या तो आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रही है एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा रखा है, क्योंकि ये आपसे दूर जाते हैं फिर भाग के आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम आपके बिना चलता नहीं है। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि ये आपके लायक खुद को मान रहे हैं।
सोलमेट। इनको लग रहा है शायद यहाँ पर थर्ड आई एंड हैंड का कुछ कनेक्शन है। मतलब आपने इनकी आंखें खोली हैं, इन्होंने आपकी आंखें खोली हैं। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं। वैसे मुझे आपके लिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका कोई चैनल हो, उसके थ्रू आप लोग कुछ ऐसा समझाते पढ़ाते हों जिसकी वजह से आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। एंड आपकी थर्ड आई, या फिर आपको ड्रीम में अपने पार्टनर दिखाई पड़ते हों, एंड वो आपके ड्रीम में आके बहुत सारी चीज़ें से आपको अवेयर करवाते हों। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पे देखिए जज करने वाली सिचुएशन ही नहीं है। ये जो कार्ड है ये लिटरली मुझे यही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे इनके थर्ड आई बनी है, आपकी थर्ड आई को इन्होंने ओपन किया है, ठीक है। एंड इनकी थर्ड आई को आपने, आपके हाथों में कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी आप टैरो रीडर हैं, आपके हाथ देख देख के ही आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ पता चल रहा है, या आप लोग टैरो करते हैं, या फिर आप लोग पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम जो क्राफ्ट है, या फिर आप खाना, मतलब फूड चैनल हो सकता है आपका, या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड, किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब इनकी आंखें खुली हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर हैं, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एंड आप लोग बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड सेडक्टिव एंड पता नहीं क्या क्या है बहुत कुछ हैं आप। ओके, यस, मतलब आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन हुआ है एंड इनको अपनी पावर का, या फिर ये शायद जो मैंने लाइन पहले बोली थी कि आपको अपनी जगह पता चल गई है, इनको अपनी जगह, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर बहुत हिम्मत करके पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में आकर के आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़े अरमान मचलते रहते हैं आपको पाने के, आपको मतलब डिज़ायर, इनकी बहुत पैशन इनका आपके लिए बढ़ता रहता है। लेकिन क्योंकि आप, मैंने बताया ना, बड़े खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, ये डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो अंदर से हालत है वो तो पेज की है कि इनके अंदर बिल्कुल ही डरपोक टाइप के हैं, कि मतलब आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन तभी भी ये अगर इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया है तो समझ जाइए कि जैसे इन्होंने बहुत जान लगा करके, बहुत मेहनत करके आपके सामने ये कुछ बोल पाए हैं, एंड उसके बाद भी शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या इनको लगता भी है कि जैसे जैसे फुस हो जाने का डर लगता है कि आपके सामने आएंगे, लेकिन ये ख्याल कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनके सारे जो अरमान हैं वो फुस हो जाते हैं। मैं आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, यहाँ पे क्या था, ओके। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपको पहले इस लायक समझा नहीं था, पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, पहले 5 ऑफ सॉर्ड, आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, शायद आपने इनको रिजेक्ट कर भी दिया है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको दूर से स्पाई कर रहे हैं, एंड लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। 21 एंड 5 हो गया, 26 मतलब 8। यस, आपके पार्टनर जो हैं जैसे लड़ाई झगड़े करने के बाद लोग आके एक दूसरे को हक कर लेते हैं, इसी तरीके से ये थक चुके हैं, ईगो फाइट करना नहीं चाहते हैं, जैसे लिटरली इन्होंने हार मान ली है अपनी, क्योंकि हो सकता है ये आपसे दूर भागे हों, इन्होंने सोचा हो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे लगता है जैसे ईश्वर इनको फिर से आपके सामने ले आते हैं, फिर आपके सामने ले आते हैं, ये भाग भाग के जैसे कोई जा रहा हो उसको फिर से पकड़ के खींच लेना कि नहीं नहीं तुम्हें जाना ही नहीं है। तो अब जैसे ये गिव अप कर चुके हैं कि नहीं भागा जा रहा है, एंड आपके सामने आने की हिम्मत नहीं। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका दिखाई पड़ रहा है जहां आपके पार्टनर अभी अवेकेंड नहीं है, ये अपनी मतलब आप इनको ट्रिगर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, एंड ये उतने ही डरपोक हैं, तो इनको लगता है कि ये आपके लायक है नहीं, आप इनको 2 मिनट में उड़ा देंगे, इस वजह से ये भाग जाते हैं। लेकिन ईश्वर इनको फिर पकड़ के लेके आते हैं कि जा कहाँ रहे हो, यही तुम्हारा पार्टनर है,
ये फिर आते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, बहुत मेहनत करके आपसे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप इनको रिजेक्ट कर देते हैं, आप इनको भगा देते हैं, आप इनको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस वजह से ये फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर इनको पकड़ के लाया जाता है। मतलब ये साइकिल चल रहा है कोई, जैसे आप इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये फिर जाते हैं, इनको लगता है कि अभी भी ये आपके लायक नहीं हो पाए। जैसे कि मैं किस तरीके से आपको बताऊं, जैसे आप किसी एग्ज़ाम को, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप लोग आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर ने आपसे कह दिया कि नहीं नहीं आपको नहीं आता है, फिर से जाइए तैयारी करके आइए। फिर जुट गए जाके, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आए, फिर रिजेक्शन मिल गया, फिर चले गए। तो ये मुझे दिख रहा है कि जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन की है। एंड ये बहुत मेहनत करते हैं तभी भी नाइट तक पहुंच पाते हैं। एंड यूनियन आपका तभी होगा जब ये किंग की एनर्जी में आएंगे। अब यहाँ पे मुझे तो दूर दूर तक अभी तक किंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट, मुझे कहीं किंग दिखाई पड़ जाए तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है भाई, फिलहाल तो नहीं है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे कहीं भी किंग नहीं है। आपके अंदर वो हिम्मत है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पे सारी चीज़ें निपटा रहे हैं। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है ये बहुत ही फुद्दू किस्म के लग रहा है मुझे, इस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन होएगा, जैसे ही ये सही आ जाएंगे। केमिस्ट्री, ओके। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। पैशन ही तो इनको खींच के लाता है, यही तो वो मेन कड़ी है। सॉरी गाइज, यही तो वो मेन कड़ी है जो इनको आपके पास बार बार लेके आती है। मे भी आपको छोड़ के चले गए थे, मे भी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, इनको लगा कि आपके लायक नहीं है तो किसी और से शादी करके सोचा वहाँ पे अपनी फैमिली क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे। लेकिन वहाँ पर इनको प्यार फील ही नहीं होता है, वहाँ पे वो इंटेंस अट्रैक्शन फील ही नहीं होता है। ये रहते किसी और के साथ हैं, सोचते आपके बारे में हैं, तो इस वजह से। या फिर ये लिटरली आपको छोड़ के, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी थी या ऐसा कुछ भी है, ये आपको छोड़ के चले गए थे एट एनी रीज़न, तो मुझे दिख रहा है ये खुश नहीं है। इनको फील होता है जैसे यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड ये आ गया डेविल, फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। यस, इन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया है, इनको फील होता है कि जैसे वो बहुत ही डेविलिश था, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। तो मे भी आपके पार्टनर, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों की पर्सनैलिटी जस्ट अपोजिट है। ओके, तो आप बहुत ही गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही वीक पर्सनैलिटी एंड जेलस किस्म के हो सकते हैं। या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बताती रहती है, जो इनको मिसगाइड करती है। यस, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब कर चुके हैं आपके साथ, एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, तो माफ़ी मांगने के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्होंने टाइम रहते सारी चीज़ें ठीक नहीं की तो आप इनको पक्का छोड़ देंगे। ओके, तो ये आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास चीज़ें इनको ठीक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ईश्वर इनको भागने देंगे ही नहीं। ओके गाइज, जय माता दी।